एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंदना कुमारी साइंस क्लासेस और मैं हूँ वंदना। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बायो क्लास 10th के लिए। तो पिछली क्लासेस में मैंने समझाया था चैप्टर, तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई पढ़ाई स्कूल से अभी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं लगातार क्लासेस प्रोवाइड करा रही हूँ अपने चैनल पे और फिर क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें, एक दूसरे को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मेरे अपलोड्स नए नए मिलते रहें। ओके, तो अब मैं आगे अब क्लास बताती हूँ कि क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो व्हाट इज फाइटो हार्मोन? पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फाइटो हार्मोन क्या है कि नहीं, फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये पेपर्स में आगे भी आपको काम आएंगे। तो व्हाट इज फाइटो हार्मोन? फाइटो हार्मोन क्या है? Phytohormones are the plant hormones secreted by the different part of plant. Phytohormone plant hormone है जो कि सेक्रेट कहाँ से होता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से। और इनके नाम मैंने बताया था क्या क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड के लिए मैंने टर्म बताया था, ऑक्सीजन मीन्स होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का गिरना, मुरझाना एक्सेट्रा। और जो मेन फंक्शन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन का, वो है प्रमोट करना ग्रोथ, स्टेम, रूट, लीव्स, फ्रूट की, और ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये फाइटो हार्मोन्स के वर्क हैं, फंक्शन है। अब दूसरी जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिसेप्टर्स एंड व्हाट आर द मेन रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स क्या है? तो रिसेप्ट करना, और रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स दो वर्ड है, मीन्स होता है ग्रहण करना। तो आप लोगों को पता है कि सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये सारे सेंस ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं? वर्क करते हैं ब्रेन के थ्रू। आप लोगों को बताया था मैं, नर्वस सिस्टम का जो मास्टर है वो ब्रेन है, और ब्रेन की जो लार्जेस्ट सेल है वो न्यूरॉन है। और न्यूरॉन के पार्ट भी आप लोगों को बुक में आप देख लेंगे, न्यूरॉन कैसे कैसे कितने बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं नर्वस सिस्टम में। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पहले फ्लावर जैसी, और डेंड्राइट है, फिर सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन है, फिर एक्सॉन एंड है। तो ये क्या है? न्यूरॉन के थ्रू, सेल के थ्रू ये सारे जुड़े होते हैं। तो इसीलिए ये रिसेप्टर्स का काम, द सेल ऑफ द सेंस ऑर्गन्स विच डिपेंड्स ऑन द पार्टिकुलर स्टिम्युलस लाइक लाइट, सेंस, टच, साउंड, स्मेल एक्सेट्रा। तो रिसेप्टर्स क्या है? सेंस ऑर्गन्स की, जैसे आईज या नोज है, इनके सेल हैं, इनके नर्व सेल हैं जो कि जुड़े हैं ब्रेन से, और सारे मैसेज हमको इम्पल्सेस के थ्रू कैरी करते रहते हैं। तो ये क्या है? द सेल ऑफ द सेंस ऑर्गन विच डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर स्टिमुलस लाइक सेंस, टच, साउंड, स्मेल एक्सेट्रा। अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हियर आर एज फॉलोज। फर्स्ट, फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट से जुड़ा, डिटेक्ट द लाइट, प्रेजेंट इन आईज एंड डिटेक्ट द लाइट। फोनो, फोन मीन्स साउंड होता है, फोनो रिसेप्टर, present in ears and detect sound. Olfactory receptors means present in nose and detect the smell. स्मेल को वो करता है, डिटेक्ट करता है। और gustatory receptors present in tongue and detect टेस्ट को बताता है। थर्मोरिसेप्टर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है इसका किसका क्या काम है, प्रेजेंट इन स्किन एंड डिटेक्ट द टच। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स क्या है? फाइटो हार्मोन्स तो क्लियर हो गया। तो मैं अभी बोर्ड पे ना लिखते हुए मैं समझाऊंगी, क्लासेस आप ध्यान से सुने। हार्मोन्स क्या है? तो फाइटो हार्मोन तो मैंने बता दिया, वो तो प्लांट हार्मोन थे। अब है हार्मोन्स, ये हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ये हार्मोन्स क्या है? जो मैं ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स बुक में हैं, हाइपोथैलेमस है, और 2 एक्स्ट्रा है, हाइपोथैलेमस है, पैराथायरॉयड है, पीनियल है, थाइमस है। लेकिन जो मेन है वो है, पहले स्टार्ट होता है पिट्यूटरी, फिर थायरॉयड, फिर आता है पैनक्रियास, फिर आता है एड्रीनल, और फिर आता है टेस्टिस और ओवेरीज। तो टेस्टिस और ओवेरीज दोनों फीमेल और मेल हार्मोन है, ग्लैंड है जो कि सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स का। टेस्टिस करता है टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन जो कि मेल हार्मोन है,
और एस्ट्रोजन है जो कि सिक्रेशन करता है, सॉरी ओवरीज है जो सिक्रेशन करता है एस्ट्रोजन का जो कि है फीमेल हार्मोन। और पेनक्रियाज सिक्रेशन करता है इंसुलिन का, जो कि पेनक्रियाज जो ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है, एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है। क्यों है? क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड, पहले मैं बताऊंगी कि क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि डक्ट के साथ काम करते हैं, डक्ट मींस ट्यूब जैसे काम करते हैं। जैसे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है जो कि डक्ट से होता है, ट्यूब से होता है, और इंसुलिन जो कि डक्टलेस है, विदाउट डक्ट के है, विदाउट ट्यूब के है। तो ये पैनक्रियाज बोथ एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों है। इसी तरह टेस्टिस ओवरीज भी एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन दोनों है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का एग्जांपल क्या है, दोनों जो दोनों फंक्शन करते हैं। और एक्सोक्राइन जो मेनली एक ग्लैंड है वो है सैलिवरी ग्लैंड। मैंने पिछली क्लास, सबसे पहली क्लास में बताया था 10th में लाइफ प्रोसेस में कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग्स एंड विच सेक्रेट सलाइवा। तो ये जो सलाइवा का सेक्रेशन करना है सैलिवरी ग्लैंड, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो अब ग्लैंड समझ में आया आप लोगों को। अब फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करता है। तो ग्रोथ हार्मोन का काम है, या तो इसकी जब कमी आएगी ग्रोथ हार्मोन की, डेफिशिएंसी होएगी, तो फिर क्रेटिनिज्म या डॉर्फिज्म हो जाता है। और जब बढ़ता है तो जिजेंट पर्सनालिटी हो जाती है, जेंट हो जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये है पिट्यूटरी का ग्लैंड से आता है ग्रोथ हार्मोन। और फिर इसके बाद जो है थायराइड, और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन का सेक्रेशन करता है, और ये थायरोक्सिन की कमी से आप लोगों को पता है आयोडीन से जुड़ा हुआ है और ग्वाइटर हो जाता है। तो अब आगे था पेनक्रियास, मैंने बता दिया। तो ये मेन ग्लैंड से एक और ग्लैंड है थाइमस। जो थाइमस है, ये थाइमस हार्मोन का ही सेक्रेशन करता है थाइमस ग्लैंड, और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। और रहा अभी छूटा एड्रीनलिन। तो एड्रीनलिन हार्मोन है जो कि सेक्रेट होता है एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल का है, मैं बताऊं कि अभी कैसे कैसे ग्लैंड अरेंज होते हैं। तो ये ग्लैंड अरेंज होते हैं सबसे पहले ऊपर जो आता है हाइपोथैलेमस आएगा, और उसके नीचे पिट्यूटरी होता है। तो जब एक ग्लैंड है तो यहाँ से स्टार्ट होता है हेड से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाइपोथैलेमस, यहाँ पिट्यूटरी आएगा, पिट्यूटरी। और फिर इसके नीचे नेक रीजन में थोड़ा सा नीचे आइए तो थायराइड आ गया, और ये सेक्रेशन है थायरोक्सिन का। और ये अभी बताया मैंने ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन है। इसके नीचे चेस्ट के आसपास अराउंड आता थाइमस, अभी मैंने बताया। तो थाइमस का काम है, थाइमस का ही सेक्रेशन करता है, थाइमस हार्मोन ही बोलते हैं इसको। और उसके बाद आता है पैनक्रियाज। स्टमक के नीचे पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन, इंडोक्राइन ग्लैंड में इंसुलिन और पैनक्रियाटिक जूस डक्ट में एक्सोक्राइन में, इसीलिए ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। और फिर इससे नीचे एड्रीनल ग्लैंड आता है, एड्रीनल, और ग्लैंड सब में आप लोग जोड़ लेंगे। एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन, एड्रीनलिन और एड्रीनलाइन का सेक्रेशन करता है, जो कि सडन एक्साइटमेंट या टेंशन, ऐसे जो फीलिंग आती है, तो या कभी डर जाता है इंसान, तो ये सब है उसकी सेक्रेशन जब ज़्यादा होने लगती है या कम होने लगती है उसकी वजह से एड्रीनलिन। अब इसके नीचे आता है जो मैंने बताया कि मेल एंड फीमेल हार्मोन है, वो है टेस्टिस, ये मेल है,
मेल हार्मोन टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, और फीमेल ओवेरीज ग्लैंड है और ये सेक्रेशन करेगा, ये फीमेल पार्ट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का। आप लोग इसको समझ गए होंगे, या तो नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये अभी कोई क्लास नहीं चल रही है, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अब नेक्स्ट जो है, आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और वोलेंट्री एक्शन क्या है और इनवोलेंट्री एक्शन क्या है। वोलेंट्री एक्शन नर्वस सिस्टम मैंने मेनली दो बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जो है आपका वोलेंट्री नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये वोलेंट्री और ऑटोनॉमिक दोनों नर्वस सिस्टम है, ये दो एक्शन कॉजेस करते हैं। वोलेंट्री नर्वस सिस्टम कॉज करेगा वोलेंट्री एक्शन और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉज करेगा इनवोलेंट्री एक्शन। तो क्या है वोलेंट्री एक्शन? वोलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? वोलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम। ये है क्या? जैसे ब्रीदिंग जो जरूरी है बहुत, ब्रीदिंग इसके बिना नहीं जी सकते, ब्रीदिंग, और क्या हो सकता है? राइटिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। वॉकिंग एक्सेट्रा। और इनवोलेंट्री एक्शन है, ये कंट्रोल कैसे होता है? ब्रेन के तो सारे ही दोनों एक्शन वोलेंट्री और इनवोलेंट्री दोनों ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, लेकिन इन वोलेंट्री एक्शन जो ब्रेन का पार्ट है वो सेरिब्रम और सेरिबेलम से कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। और ये क्या है? वोलेंट्री नर्वस सिस्टम है, वोलेंट्री नर्वस सिस्टम में आएगा। और इनवोलेंट्री नर्वस सिस्टम के और इनवोलेंट्री एक्शन क्या है? तो इनवोलेंट्री एक्शन इसका अपोजिट है, वो ये है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर द साइट ऑफ इनवॉल्यूंटरी एक्शन, इनवॉल्यूंटरी एक्शन। और कहाँ पे कौन कंट्रोल करता है इसको? स्पाइनल कॉर्ड। और एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल है इसके स्नीजिंग, छींकना, और क्या हो सकता है? ब्लिंकिंग ऑफ आईज, और क्या हो सकता है? स्वेटिंग, जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी यह होते रहते हैं खुद ब खुद। तो आ गया होगा समझ में। और रिफ्लेक्स एक्शन है वो इनवोलेंट्री में ही आता है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन है जो कि कंट्रोल होते हैं पर्टिकुलर स्टिम्युलस लाइक हीट, लाइट, सेंस, टच, साउंड एक्सेट्रा के थ्रू। ओके, तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्लास। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग को मेरे नेक्स्ट क्लासेस मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।